हेलो बच्चों, आप में से बहुतों को मैं ये बात करते हुए सुनता हूँ कि हमने फला एग्ज़ाम में बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर दिए। आप में से कई लोग मेरे पास भी आते हैं कई बार कि सर सिली मिस्टेक्स बहुत हो रहे हैं, कम कैसे करें? हाउ कैन वी कॉन्कर सिली मिस्टेक्स? It is not easy. Actually, it is not easy. If I tell you that it is very easy, then I am trying to fool you. It is difficult, no doubt, but with little bit of focus and practice, we can reduce it. It is very difficult to altogether eliminate silly mistakes, but yes, we can reduce it. Let us understand by way of an example. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ये सब मुझे याद करा जाते हैं लोग, तो मैं बोल देता हूँ, नहीं तो अक्सर तो मैं भूल ही जाता हूँ। चलो ठीक है, कहानी की शुरुआत ऐसे करते हैं। 2003-04 की बात है। इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थी और सचिन तेंदुलकर उस समय इंडिया के सबसे जाने माने बैट्समैन हुआ करते थे। उस सीरीज में एक बड़ी ही अजीब सी घटना हुई। देखिए, सचिन तेंदुलकर उस टेस्ट मैच में लगातार कम स्कोर पे आउट हो रहे थे। जैसे एक टेस्ट इनिंग में उन्होंने 0 बनाया, अगले टेस्ट इनिंग में उन्होंने 1 रन स्कोर किया, अगले टेस्ट इनिंग में उन्होंने 37 स्कोर किया, अगले टेस्ट इनिंग में 0 स्कोर किया, 2-0 हो गए, और अगले टेस्ट इनिंग में उन्होंने 44 स्कोर किया। वो अक्सर आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाती हुई बॉल्स को ड्राइव करने के चक्कर में कॉट बिहाइंड हो रहे थे, पीछे कैच हो रहे थे या फर्स्ट स्लिप में कैच हो रहे थे, व्हाटएवर। तो ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई तेज गेंदों को जब वो ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें वो बार बार आउट हो रहे थे। तो अक्सर ऐसा जब होता है तो आपने देखा है कि क्रिकेट के एक गेम में अगर कोई भी एक बैट्समैन अगर ऐसा आउट हो जाता है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा ही होता है जैसे उसने सिली मिस्टेक कर दी। तो उनके हिसाब से डेफिनेटली क्रिकेट प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो आउट होते हैं तो वो एक सिली मिस्टेक ही होता है। वो ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल को नहीं छुआ होता तो क्या होता, बच जाते, फिर खेलते रहते, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने ये सिली मिस्टेक कर दी। एनीवे, ठीक है, ये सिली मिस्टेक ही है, नो डाउट, बिकॉज ऑल द बैट्समैन नो दैट इफ आई एम गोइंग टू drive a ball which is outside the off stump and when there is lot of swing in air, then there is a genuine risk of getting caught behind. So this is known to everybody, all the batsmen know this, but still they commit this mistake. So they know it, but they commit this mistake. This is silly mistake. When you know that I can commit this kind of mistake and you commit it, this is silly mistake, right? So after scoring these runs in different innings of test matches, Sachin Tendulkar went for next inning in the Sydney cricket ground. Sydney ground में अगला टेस्ट मैच था जिसमें सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने के लिए गए और उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। टू बी प्रिसाइज, शायद 241 का स्कोर किया था उन्होंने। उस स्कोर को बनाने के बाद उन्होंने इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दिया, ये उनका स्टेटमेंट है, कोट, I had got out a couple of times to balls bowled outside the off stump, so I decided not to play the cover drive, unquote. This is the true words of the master Sachin Tendulkar, that he had taken a decision before going to play that he is not going to play cover drive, one of the favorite sorts of most of the batsmen. That means he is not going to drive any ball that is outside the off stump. And people were amazed to see that throughout the inning, Sachin hardly played any stroke outside the off stump. Look at the kind of restraint he put on himself. एक भी बाहर ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को उन्होंने टच ही नहीं किया, खेला ही नहीं। मोस्ट ऑफ हिज स्कोरिंग शॉट्स वेर ऑन साइड, लेग साइड। ये कंस्ट्रेंट
अपने ऊपर रिस्ट्रेंट ही अपने ऊपर रखना इतनी अमेजिंग बात है, एक तरह का डिसिप्लिन है। यहां पे इस स्टोरी में देखने की बात है कि सिली मिस्टेक, उनको सिली मिस्टेक लगता था कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप की बॉल को मैं प्ले करता हूं और आउट हो जाता हूं। ये तो मैं जानता हूं कि बहुत स्विंग हो रही तो ऐसे बॉल को ड्राइव नहीं करना, इस सिली मिस्टेक लगता था। उसको कैसे क्योर किया उन्होंने, कैसे क्योर किया? अपने आप को बार बार, शायद इस इनिंग्स को स्टार्ट करने के पहले सैकड़ों बार बोला होगा, रात भर अपने आप को बोला होगा कि नेक्स्ट डे मैं खुद ऑफ स्टंप के बाहर एक भी बॉल को टच नहीं करने वाला। कितना भी टेम्पटेटिंग सिचुएशन हो, एकदम कवर फील्ड खाली हो, ओवर पिच बॉल हो, तो भी आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव इट, राइट। तो ये डिसिप्लिन लाने के लिए, देखिए ध्यान से देखिए, सिली मिस्टेक को हटाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन को लाने के लिए क्या चाहिए? अपने आप को रिपीटेडली ये बोलना होगा कि दिस इज द काइंड ऑफ मिस्टेक दैट आई कैन कमिट, सो आई हैव टू अवॉइड इट, आई हैव टू अवॉइड इट at any cost. Just by reminding yourself regularly that I am not going to commit this kind of mistake anytime soon, you may be able to reduce your silly mistakes. Yes, तो अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि मैं इस तरह के मिस्टेक करता हूं और उसको नहीं करने की कोशिश करनी है। So silly mistake can be eliminated by knowing what mistakes you commit and by disciplining yourself not to commit those mistakes. There is no other way to reduce silly mistakes. Right? Got my point? आपको जानना होगा कि आप silly mistakes में करते क्या हैं, कौन से mistakes करते हैं, और उन mistakes को नहीं करने की कसम खानी होगी, खुद को रोज रोज बताना होगा, उसको डिसिप्लिन में लाना होगा कि मैं ये वाला मिस्टेक नहीं करूंगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सिली मिस्टेक्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मैं कुछ यहाँ पे एक रैंडम एग्जांपल लिख रहा हूँ कि आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अननोन वेरिएबल को x एज्यूम किया और लास्ट में 1/x = 9 आ गया, और आपने हड़बड़ी में, एक ऑप्शन ए था 9, वहां टिक लगा दिया। एक्चुअली में 1/x 9 आया, आपने अगला स्टेप लिखा नहीं, जहां x = 9, x = 1/9 लिखना था। तो करेक्ट आंसर 1/9 होना था, पर आपने हड़बड़ी में x की जगह 1/x की वैल्यू 9 को सही ऑप्शन मान लिया। ये सिली मिस्टेक आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब आप अपने रेगुलर मॉक टेस्ट में, कोचिंग में जो टेस्ट होते हैं, स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जब आप एग्ज़ाम देते हैं और इस तरह की सिचुएशन आप फेस करते हैं, आपने ये मिस्टेक किया, आपको पता है, उसको आपको एक नोटबुक में लिख लेना चाहिए। एक छोटा नोटबुक बनाइए, नोटबुक ऑफ सिली मिस्टेक्स। उसमें लिखिए कि यार मैंने 1/x = 9 को देखकर आंसर 9 मार्क कर दिया, जबकि आंसर x की वैल्यू 1/9 था। लिखिए उसको। अपने पूरे प्रिपरेशन कोर्स में अगर आप 20 बार पढ़ लेंगे ना, तो अगली बार से आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, आप हमेशा केयरफुल रहेंगे। आप पर्टिकुलरली ऑप्शन को देख के केयरफुल हो सकते हो भाई। A B C D 4 ऑप्शन है, एक में 1/9 है और एक में 9 है। ऑप्शन है 2, हाफ, 4। अगर ऐसे ऑप्शंस हैं तो मुझे डबल प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जो मैं आंसर लिख रहा हूं, लिख रही हूं, वो सही में वही चीज तो लिख रहा हूं, लिख रही हूं जो पूछा गया है। क्योंकि हाफ 2 में थोड़ा सा गड़बड़ होने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं और सिली मिस्टेक कर सकते हैं। तो ऑप्शंस को भी केयरफुली देखें, ए बी सी डी चारों ऑप्शन को देखें। आपका आंसर हाफ आया और ए ऑप्शन हाफ है, आपने टिक कर दिया, नहीं, बी सी डी को भी ध्यान से देख लो। अगर हाफ एक ऑप्शन है, 2 एक ऑप्शन है, तो थोड़ा केयरफुल हो जाओ, रुक जाओ, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो कि तुम सही चीज का आंसर लिख रहे हो क्या। ऐसा लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि सिली मिस्टेक ऐसा वाला आप करते हैं। तो जब भी आपने कभी एक बार भी जीवन में ऐसा मिस्टेक किया, नोटबुक ऑफ सिली मिस्टेक्स में उसको नोट कीजिए और उसको हफ्ते में एक बार तो कम से कम पढ़िए। आप ऐसा मिस्टेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आपने कहीं पे ऐसा मिस्टेक किया, किसी भी दिन ऐसा सिली मिस्टेक किया, तो काइंडली इसका नोट लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए। आप किसी दिन ऐसा भी लिख सकते हैं, आई डोंट नो कितने लोग ऐसा लिखते हैं, पर लिख सकते हैं, हू नोस। तो सिली मिस्टेक्स कई तरह की हो सकती हैं। आप, ये जस्ट रैंडम एग्जांपल्स हैं, आप इन सिली मिस्टेक्स की एक बुक बनाइए, उसको रेगुलर इंटरवल पे पढ़िए। जैसे सचिन तेंदुलकर ने खुद को रिपीटेडली बताया कि मैं ये गलती नहीं करूंगा, और उसने नहीं किया। 10 घंटे से ज्यादा बैटिंग की थी उन्होंने,
241 स्कोर करने के लिए, और ऑफ साइड में एक भी स्ट्रोक नहीं किया। तो टेकिंग क्लू फ्रॉम दैट इनिंग ऑफ सचिन तेंदुलकर, हम भी अपने आप को अगर रेगुलर रिमाइंड करें तो हमारे भी मिस्टेक्स कम हो सकते हैं, पूरी तरह एलिमिनेट ना हो तो कम हो सकते हैं। जब भी कोई टेस्ट दें, कोई सिली मिस्टेक किया, उसको अपनी नोटबुक में लिखें, उसको हफ्ते में, महीने में, कभी साल में या 10 बार भी अगर पढ़ लिया तुमने, तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि ऐसा वाला मिस्टेक मैं करता हूँ। अगला टेस्ट देने जाओगे, चांसेस कम हो जाएंगे कि तुम वो मिस्टेक करोगे। सिली मिस्टेक्स आर बेसिकली मिस्टेक्स विच अराइज ड्यू टू लैक ऑफ फोकस। थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका एग्जाम हॉल में और 1/x = 9 को देख के x की वैल्यू 9 लिख दी। ये दिमाग थोड़ी देर के लिए भटकने से ही होता है। तो अल्टीमेटली तो हम ह्यूमन ही हैं, 3 घंटे और 6 घंटे तक एकदम फुल कंसंट्रेशन से कैसे काम करेंगे? दिमाग तो भटकेगा ही। माने सिली मिस्टेक होने के चांसेस तो हैं ही। हम बैट्समैन हैं, बॉल ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच आएगी तो हम मारने की कोशिश तो करेंगे ही, ह्यूमन है, और उसी में मिस्टेक होगा। बॉल अगर स्विंग हो रही है तो हम कैच आउट हो जाएंगे। तो अपने आप को बार बार समझाना कि नहीं, इस मैच में, यहाँ पिच में सिचुएशन ऐसी है, बहुत स्विंग है, मैं इस बॉल को, इस तरह के बॉल को नहीं छूंगा, नहीं छूंगा, नहीं छूंगा। ये बार बार अपने को बताना और नहीं छूना, ये डिसिप्लिन है। तो जितने लंबे समय तक आप कर लें उतना अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, आपके सिली मिस्टेक्स डेफिनेटली कम हो जाएंगे। वो बैट्समैन हो सकता है उसी तरह के शॉट खेलते हुए आउट भी हो जाए, पर उसके पहले शायद वो 50-60 रन, 100 रन बना भी सकता है, तो उसकी स्कोरिंग बेटर हो जाएगी। Pinpoint the mistakes that you usually do and repeatedly tell yourself not to commit them again, right? Make a notebook of silly mistakes, read them again and again. This will inculcate the necessary discipline to avoid such mistakes. ये सजेशन मैं आपको दे सकता हूं to avoid silly mistakes, to reduce silly mistakes rather. Hope आप सभी को मेरी एडवाइस पसंद आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।